नमस्कार पेरेंट्स एंड अभिभावक गणों। आज मैं आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाला हूं और जो कि बहुत ही कड़वी सच्चाई है बट बहुत ही ज़रूरी है आज हमें डिस्कस करने के लिए। तो कई लोग कहते हैं कि आजकल बच्चों का करैक्टर गिर रहा है, पर सच ये है कि बच्चे नहीं गिरे हैं, हमारे गाइडेंस में कमी आई है। और अगर आज हम नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो आज वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें प्लीज़। मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मेरा भी यही एक पेन है कि हम कैसे बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस दे सकें। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना वो जन्म से रूड या इरेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। वे मिरर हैं घर, स्कूल, समाज और आज की डेट में स्क्रीन का जो सोशल मीडिया स्क्रीन है, उसी से हम सीखते हैं। तो मेट्रो में देखा जाए तो बहुत ही तेज़ लाइफ़स्टाइल है, बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, ऑफ़िस का, कम पारिवारिक समय मिलता है और स्क्रीन का ओवरलोड रहता है हर जगह, चाहे वो ऑफ़िस का है, चाहे वो आप पढ़ाई में भी आप देखेंगे तो आजकल स्क्रीन बहुत ज़्यादा हो गई है ऑनलाइन कोर्सेज़, ऑनलाइन स्कूल्स की वजह से। सो ये सब मिलाकर बच्चों के व्यवहार को शेप करते हैं, राइट? सो इसलिए दोस्त बच्चे नहीं हैं, परिवेश जो है, जो आजकल का परिवेश बन गया है, तो हमें परिवेश को बदलने की जो ज़िम्मेदारी है, वो पेरेंट्स की आती है। तो हम इसी पे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनुशासन बनाम आसक्ति, कि आजकल हम जो परिवार में आजकल इतना सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, इवन पेरेंट्स हम लोग भी बहुत यूज़ करते हैं, सुबह से हमारे फ़ोन और नोटिफ़िकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और यह जो है ना केवल टाइम पास नहीं है, यह ध्यान, धैर्य और हमारा सेल्फ कंट्रोल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और जब मोबाइल जो दिमाग में हर मिनट में हमारा नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अच्छा कोई फ़ोन कॉल है, कहाँ से फ़ोन आया होगा, क्या नोटिफिकेशन आया है, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती है। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी फैमिली से हट के कहीं और रहता है एक्चुअली, राइट? तो बच्चे को आप देखो तो बच्चे किताब या बातचीत या रियल लाइफ जो एटिकेट्स हैं वो उनको वाव लगने लगते हैं। वो भी वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया में जो आजकल चल रहा है उस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो यह करैक्टर की कमी नहीं है, यह है ओवर एक्सपोज़र हमारा हो गया है स्क्रीन का एंड सोशल मीडिया का। तो हमें करना क्या है? देखिए, हमें करना है कि पूरे परिवार के लिए एक स्क्रीन के रूल डिफ़ाइन होने चाहिए। कि सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, वो पेरेंट्स के लिए भी होने चाहिए। स्क्रीन फ्री आवर होना चाहिए रोज़। और सुबह के समय या शाम के समय हमें पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, 1 आवर जितना भी हमें हमें लगता है। और स्लो कंटेंट पे हमें फ़ोकस करना है, अच्छी बुक्स हम पढ़ें, अच्छे कंटेंट, स्लो कंटेंट ऐसा हो जिस इट में बी ऑडियो इज़ इवन इवन बेटर। सो मैं तो यही कहूँगा कि हमारी बुक्स पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, ऑब्ज़र्व करने पे, वन टू वन डिस्कशन अगर हम करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड फ़ोकस रखने का समय, तो फ़ोकस रखने का समय कि एक होगा कि नो फ़ोन, उस समय हम ना फ़ोन उठाएँगे, हम फ़ोन को ना ही हम फ़ोन को ऑन करेंगे, राइट? सोशल मीडिया के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है। आजकल जो बच्चे हैं आप देखेंगे कि बहुत सारी गलत आदतों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे अल्कोहल, यूज़ ऑफ टोबैको, यू नो ऑल दीज़ थिंग्स। आप देखेंगे तो बहुत ही कम एज में उनको ये एक्सपोज़र मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं पे भी रोड पे जितने बैनर लगे हैं, एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है सोशल मीडिया में, पार्टीज़ में, फ़िल्मों में, एवरीवेयर कम एज में हमारे बच्चों को जो है अडल्ट एक्सपोज़र हो रहा है, चाहे वो स्मोकिंग का है, टोबैको का है, इवन बहुत सारे सेक्सुअल पॉज़ेज़ का है, वो सब चीज़ें बच्चों को पता लग रही हैं। सो वो बहुत जल्दी जो है उनके दिमाग में ना वो चीज़ें एकदम से पिन पॉइंट करती हैं। तो हर जगह अल्कोहल, टोबैको सहज दिख जाते हैं। ये एक नॉर्मल लगने लगता है, बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत आम बात है, हर कोई कर सकता है। सो यहाँ यहाँ पे हमें डाँट और डर से नहीं, हमें कॉन्टेक्स्ट और फैक्ट से बात करनी है बच्चों के साथ कि व्हाई दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्थ के लिए कितना प्रॉब्लम है, रॉन्ग हैबिट्स के लिए कितना प्रॉब्लम है, इवन दिस इज़ नॉट गुड फॉर इवन फाइनेंशियल सिचुएशन। हम ऐसी चीज़ों में जाएँगे, हम पैसा भी जाएगा और सबसे बड़ी बात है हेल्थ, और हमें जो हमारा आगे का जो गोल हमारा क्या है, क्योंकि इनिशियली हमें हेल्थ पे फ़ोकस करना है, ये सब चीज़ें पे नहीं फ़ोकस करना है। सो नशे का ग्लैमर नहीं, हेल्थ, फाइनेंशियल, हमारे लॉ क्या कहते हैं, हमारे फैमिली इम्पैक्ट क्या कहते हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे हमारे जैन समाज है, बहुत सारे समाज है, हमारे हिंदू समाज में हम लोग नॉन वेज नहीं फॉलो करते हैं, अल्कोहल को यूज़ नहीं करते हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम्स हैं, लॉज कहता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। इस तरीके की चीज़ों को हमें बहुत फैक्ट बेस्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ, वैल्यूज़ के साथ हमें बच्चों के साथ शेयर करना है, राइट? तो उनको उनको सिर्फ फैक्ट बताना है कि रियलिटी क्या है, व्हाट इज़ द रियल फैक्ट। जो हम देख रहे हैं वो स्क्रीन पे, सराउंडिंग में, दिस इज़ नॉट इवन फैक्ट। सो जब बच्चे उसको अच्छे से समझेंगे, उसका डेप्थ में जाके, देन दे कैन डिसाइड, दे कैन टेक अ रियली राइट डिसीजन फॉर दैम। सो घर में क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, हम परिवार में क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, व्हाट आर बाउंड्रीज, तो उनको एक्सप्लेन करना चाहिए।
एंड माइनर्स को सब्सटेंस यूज़ दिखाने वाले जितने भी विजुअल कंटेंट्स हैं उससे दूर रखें। ऐसी जो साइट्स हैं उनको बेटर है कि ब्लॉक रखें। पेरेंट्स भी उनको ना यूज़ करें कि गलती से अगर हम इस तरीके की वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, राइट? तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगा, मॉडर्न रिलेशनशिप एंड वैल्यूज कन्फ्यूजन। आजकल आप देखेंगे कि बच्चे जो रील्स हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, अर्बन लाइफ से बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप मॉडल्स जो हैं वो सामने आते हैं। सो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं वो देख के कि बिफोर मैरिज साथ में रहना, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो बच्चों को लगता है कि ये भी एक आम बात हो रहा है। और तो हमें यहाँ समस्या कौन सा लाइफस्टाइल सही है गलत है ये नहीं है, समस्या है वैल्यू कन्फ्यूजन। बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें व्हाट इज़ राइट फॉर अस एज ए फैमिली वैल्यूज़, एज ए सोशल वैल्यूज़ और एज ए लॉ वैल्यूज़, राइट? एज ए लॉ हमें क्या कहता है, तो उनके हिसाब से हमें चलना है, हमें बच्चों को फैक्ट बताना है, राइट? और समस्या सिर्फ ये नहीं कि उनको पता लग जाए, उनको हमें टाइम टू टाइम गाइड भी करना है। कहीं पे अगर वो गलत डिसीजन लेते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके, देन वी हैव टू करेक्ट। हमें एक बहुत ही एक मॉनिटरिंग रखनी है कि बच्चे अगर वो डिसीजन गलती से कहीं पे इन्फ्लुएंस होकर लेते तो वी कैन करेक्ट देम, ट्राई टू करेक्ट देम कि दिस इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट? सो हमें बच्चों को सिखाना है रेस्पेक्ट। वी नीड टू रेस्पेक्ट छोटों का, बड़ों का, और इंटरकास्ट, चाहे इंटर रिलीजन और किसी भी इंटर कंट्री इवन, राइट? तो हमें एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, चाहे वो ऑफिस में है, घर में है। वी नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन, एज ए यू नो एज ए पर्सन। सो वी नीड टू डिफाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सप्लेन उनकी बाउंड्रीज क्या हमारी होती हैं सोशल, जब हम लाइफ में होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं। कॉन्सेंट, अबाउट कॉन्सेंट, अगर हमें कोई काम करना है किसी के साथ, कुछ अगर किसी के इवन क्लिक फोटो भी क्लिक करनी है किसी के साथ, देन वी हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम दैम। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आप मेरे साथ फोटो ले सकते हैं, तो ये कंसेंट के साथ आगे लाइफ में जाना, ना कि आप किस चीज़ों को अपना हक मान लें कि नहीं ये तो मेरा हक है, मैं इसके साथ काम करता हूँ, सो मैं मेरे पास कोई अथॉरिटी है। नो, सो ऑलवेज कंसेंट एंड डिग्निटी। डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो अपनी एक डिग्निटी बनाना, अपना एक कैरेक्टर पे फोकस करना, तो इन सब वैल्यूज़ के बारे में हम बताएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जजमेंट से हमें दूरी रखनी है, हमें जज नहीं करना बच्चों को, हमें गाइडेंस हमेशा प्रॉपर देते रहना है। एंड घर में हेल्थी बातचीत होती रहे, और इंटरनेट उनके लिए टीचर नहीं बनना चाहिए। वो आजकल क्या होता है, बच्चों को कुछ भी चाहिए देन दे गो टू द चैट जीपीटी और एआई, और उसमें गूगल पे जाकर सर्च करें। उनका सबसे पहला गूगल होना चाहिए पेरेंट्स। देखिए, गूगल पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट देर इज, इसका मतलब नहीं कि वो वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन है। इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी ए यू नो। तो बेटर है कि आप अपने पेरेंट्स से और अपने जो अच्छे टीचर्स हैं जिनको आपको लगता है कि वो हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक पे, उनसे सलाह लें बच्चे, राइट? और नेक्स्ट में आप एक टॉपिक पे बात करते हैं कि पेरेंट्स की प्रायोरिटीज जो होती हैं, वो बच्चों के मार्क्स नहीं होना चाहिए, उनका होना चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आजकल कई घरों में एक ही मंत्र होता है कि बच्चे का टॉप रैंक आना चाहिए, और बच्चे का टॉप स्कूल, टॉप रैंक, टॉप पैकेज, है ना, जॉब लगनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं? लेकिन बच्चे टारगेट्स नहीं हैं, वे भी ह्यूमन बीइंग है ना। हम लोगों ने उनको एक मशीन बना दिया है, राइट, नंबर्स की। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट? तो पहले तो बच्चों पे अपने सपने नहीं थोपने चाहिए, अपने टारगेट्स उनके ऊपर नहीं थोपने चाहिए, और अपने सब्जेक्ट और स्ट्रीम चुनने की उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, राइट? उनका क्या पैशन है, वो हमें पहले समझना चाहिए। ज़िंदगी में देखिए, अगर वो अपने पैशन के साथ चलेंगे बच्चे, तो वो चमत्कार कर सकते हैं। तो हमें उनको गाइड करना है, राइट? जो भी उनका पैशन है, जो उनका पोटेंशियल क्या है, राइट? अगर उसका पोटेंशियल है, ही इज़ गुड इन शूटिंग और ही इज़ गुड इन क्रिकेट, तो उसको उसमें आगे करने दीजिए, उसको हेल्प करिए, उनको सपोर्ट करिए। हमें उनका सपोर्टर बनना है, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंट्रोल वर्सेस कनेक्शन। असली गलतियाँ कहाँ होती है कि जितना हम कंट्रोल करेंगे, बच्चा उतना ही दूर जाएगा। हम बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं, सुबह मॉर्निंग इतने बजे नहीं उठा, ये नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, आपने सुबह ब्रश नहीं किया, आपने सुबह ये नहीं किया, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आपने फ्रूट्स नहीं खाया, आपने ये नहीं खाया, आपने अपने ये यू नो होमवर्क नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? सो बच्चों को सिखाते हैं कि घर में, तो बच्चे क्या सीखते हैं कि यार, बच्चा तो बोलता है कि सुबह से यहाँ पे एक ना इंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना है।
और बच्चे ना वहाँ पे फ़ील करते हैं कि यार जल्दी से जल्दी घर से बाहर जाओ। वो एक प्रेशर फ़ील करने लगते हैं घर पे और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो घर से बाहर बिताना शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, या वो छुट्टी के बाद भी वो सोचेंगे कि जितना घर लेट जाएँ उतना बेटर है। शाम को वो मान लो खेलने के बहाने गए हैं बाहर, तो खेलने के बाद भी वो लेट आएँगे, घर जाएँगे, फिर से क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चे धीरे-धीरे आपसे बहुत दूर चले जाएँगे। तो हमें करना क्या है इसमें कि देखिए, हमें बच्चे को समझना है, बच्चे का करिकुलम क्या है, बच्चे का दिनचर्या क्या है, डे उसको कैसे स्पेंड करना है, उसको डिसाइड करने दीजिए। उसको फ्रीडम दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? और रोज़ 10 मिनट वैल्यू टॉक करें, हम उसके साथ बैठें, अच्छा आप और हाउ वाज़ द डे, कैसा आपका दिन रहा क्रिश? और बेटा कैसा रहा? तो वो पूरा बताएगा अपना कि पापा आज मैंने ये किया, उसको बोलने दीजिए, लिसन। आप सिर्फ़ सुनिए, 70% सुनिए और आपको कहीं लगता है तो लास्ट में आप 1 या 2 पॉइंट बोल सकते हैं कि हाँ, यू कैन करेक्ट, अगर वो भी बहुत ज़रूरी है तब, नहीं तो आप उसको पूरी फ्रीडम दीजिए। उसको ये भी नहीं लगना चाहिए कि ये पहले मुझसे पूछते हैं और बाद में फिर अपनी स्टोरी शुरू कर देते हैं, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट नहीं बनना चाहिए। तो कभी आप बताइए, कभी मत बताइए, कभी बोलिए या वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, डू इट, और कहीं मेरी मदद चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल सपोर्ट यू, राइट? सो गलती जो है, प्रॉब्लम पूछें कि बेटा कहाँ पे आपको समस्या आई पूरे दिन में, मेरी कहाँ पे हेल्प चाहिए आपको, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या रिसोर्स आपको चाहिए मेरे से? चाहे वो बुक्स के लिए एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो खेलने के लिए गैजेट्स है, आप मदद करिए, कोई बात नहीं, आजकल बिना गैजेट्स के भी लाइफ नहीं होती है, राइट? सो गलती अगर छोटी-मोटी हो गई है तो उसको इग्नोर करें, बहुत ये नहीं कि डाँट-डपट शुरू कर दें, शाउटिंग शुरू कर दें। तो हमें क्लैरिटी बोलना है कि बेटा इसको ऐसे करना था, तो ये ऐसे हो जाता है, राइट? और जो हमारा संवाद है, डायरेक्ट संवाद, वो पीसफुल होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को भी मज़ा आए कि "अरे यार पापा बहुत अच्छे से समझाते हैं, मज़ा आता है।" तो वो ये नहीं कि बस पापा शुरू हो गए, बस वही, ऐसा नहीं कि बच्चों को कान बंद करने पड़े अंदर से और बोले पापा बस बहुत हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से बात करनी है, उनको सुनना है और फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। सो मैं यहाँ पे फाइनली एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। एक यू नो क्या-क्या हम लोग एक चेक शीट बना लेते हैं कि क्या-क्या एक छोटा-छोटा हमें ध्यान रखना चाहिए एज़ ए पैरेंट। सबसे पहले तो फैमिली स्क्रीन फ्रीज। 1 घंटा हमें बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखना है, वी हैव टू स्पेंड टाइम विद आवर, हमारे बच्चों के साथ हमें स्पेंड करना है। दूसरा, हमें बच्चों को इनिशियल एज में एक जो जनरल एटिकेट्स हैं, मेट्रो और पब्लिक एटिकेट्स हैं, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बच्चे पे बहुत गलतियाँ होती हैं और गलती से सीखने की बजाय कि जो जनरल एटिकेट्स हैं, उनकी उस पे पहले से ही उनको ट्रेनिंग दें। जैसे हमें वी हैव टू फॉलो द क्यू, हमें लो वॉल्यूम फॉलो करना है, पब्लिक में हमें वॉल्यूम, म्यूज़िक चल रहा है, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें नहीं होनी। सीट रिस्पेक्ट, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करें, मेट्रोज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे सीट ऑफ़र कर दें। तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस हैं, ये हमें एज़ ए रोल मॉडल हमें बच्चे को दिखानी है, हमें बताना नहीं, हमें करना है। हमें हम जो करते हैं बच्चा वो सीखता है, तो बेटर वी हैव टू जनरल एटिकेट्स उनको एज़ ए रोल मॉडल ही उनको एक्सप्लेन करना है, उनको सिखाना है। वीकली गुड हैबिट चैलेंज, जैसे कि हम थैंक यू बोलना बीच में, किसी की मदद कर देना, किसी का लगेज अगर कुछ कहीं पे करना है, किसी का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाना है गाड़ी में, कहीं ट्रेन में, राइट? तो इस तरीके की छोटी-छोटी हेल्प करना पब्लिक प्लेसेस पे, घर पे, और समय पे पहुँचना, क्योंकि इंडिया में क्या है कि आजकल समय की कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो समय पे पहुँचना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन फ़ोन रूल्स फॉर ऑल पेरेंट्स एंड इंक्लूडेड, बच्चों के लिए, सबके लिए। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, फ़ोन आ गया, पिक द फ़ोन, दिस इज़ नॉट करेक्ट। फ़ोन एंड ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन द संडे। तो बच्चों से पूछो कि बच्चों आपको क्या चाहिए? क्या, कहाँ मज़ा नहीं आ रहा? आपको क्या लगता है कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं आप? तो वो बिल्कुल फ्री टॉक होनी चाहिए संडे को बच्चों के साथ। तो कितना ओपन ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होगा। एंड अल्कोहल, टोबैको फॉर फैक्ट एंड फैमिली सेंस साफ करें, राइट? तो उनको क्लैरिटी इन पे दें कि वो गलत आदतों में ना जाएँ। आजकल बच्चे बहुत सारे ड्रग्स एडिक्ट्स और बहुत सारे टोबैको एडिक्शन में बच्चे जा रहे हैं, तो उनको लिए कैसे हम रोक सकते हैं। स्लो कंटेंट डाइट, अच्छी-अच्छी बुक्स उनको ऑफ़र करें, उनके साथ ऑफ़लाइन जाके पार्क में खेलें, फिज़िकल एक्सरसाइज़ पे फ़ोकस करें, उनके साथ गेम खेलें, टीटी, बैडमिंटन, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप पार्क में जाएँ, उनके साथ खेलें। उनके हिसाब से खेलें, जो उनको गेम पसंद है, उनके गेम के हिसाब से खेलें। एंड प्रेज़ इन द पब्लिक, जो भी अच्छा करते हैं सबके सामने उनको बोले कि या यू डिड अ गुड जॉब, एंड उनको अगर करेक्ट करना है तो वो अकेले में करना है, राइट? एंड रोल मॉडलिंग, तो जैसे मैंने बताया, एज़ ए पेरेंट्स हमें रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए, राइट? तो वो वही बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, जो सुनते हैं घर में, और पेरेंट्स जो होते हैं, सबसे सबसे ज़्यादा बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। एंड मेंटल हेल्थ जो है उनकी चेक करें, तुम कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके माइंड में कुछ चल तो नहीं रहा है, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है, राइट?
तो मेंटल हेल्थ अगर बच्चे की अच्छी है, ही इज़ वेरी गुड, उसके अंदर कोई बच्चे के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है, फ़ियर नहीं है, एंग्ज़ायटी नहीं है, मतलब ही इज़ फ्रीली वेरी गुड, ही इज़ फीलिंग वेरी परफेक्ट। और तो मेंटल हेल्थ अगर बच्चे की अच्छी है और अगर उसको फिजिकल में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हमें उसका तो ध्यान रखना ही है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली हम एक बहुत अच्छा बच्चे को, अपने बच्चों को संस्कारवान बना सकते हैं, एजुकेटेड कर सकते हैं। और अब देखिए वो बच्चा धीरे-धीरे अब समाज में कितनी अच्छी अपनी जगह बनाएगा और वो गलत रास्तों पे अपने आप डिसीज़न लेगा, हमें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। वो जब भी ना 24/7 वो जहाँ पे भी जाएगा वो अपना बहुत अच्छे से डिसीज़न लेगा और एक अच्छा करैक्टर और एक अच्छा व्यक्तित्व वो अपना बना सकता है जीवन में और बहुत ऊँचाइयों पर बच्चे जाएँगे। बट उसका क्रेडिट जो है वो डेफ़िनेटली उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली वो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप जो मैंने बोला है उसको नेगेटिवली ना लीजिए, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ और मैं भी ये दर्द समझता हूँ कि जो बच्चे आजकल भटक जाते हैं बहुत कम एज में, टीनेजर एज में, बड़ा दुःख होता है हमें देख के। वो चाहे अल्कोहल्स की तरफ हैं, चाहे वो रॉन्ग सोशल मीडिया की तरफ चले गए हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है, या वो बहुत सारे उनके बहुत गलत रिलेशंस में चले गए हैं, या वो बहुत ज़्यादा यू नो रॉन्ग हैबिट्स में चले गए हैं जिनको वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सभी पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और उनके गार्जियन बनिए, उनके आप कंट्रोलर ना बने, राइट? फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स कि बच्चों का करैक्टर नहीं गिरा, हमारा मार्गदर्शन थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और अगर हम आज से एग्ज़ाम्पल बने, बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, या स्क्रीन पे नहीं एक्चुअल लाइफ में हमें रोल मॉडल बनना है, सो हमें कंट्रोल नहीं, उनको उनसे कनेक्शन बढ़ाना है। सो आप देखेंगे कि आने वाली पीढ़ी सबसे डिसिप्लिन, अवेयर एंड मतलब कहते हैं ना कि बहुत कुछ करेगी और कंपैशनेट हो सकती है हमारी आने वाली पीढ़ी जितनी भी है। और आज की जो बातें आपको दिल को छू गई हैं, तो प्लीज़ आज ही घर में कन्वर्सेशन शुरू करें और जो हमने बात आपसे आज की है, प्लीज़ आज से ही शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू।